गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज अपन बात करते हैं टॉपिक है अपना क्या टॉपिक है अपना शुष्क कृषि। टॉपिक क्या है अपना शुष्क कृषि अपना टॉपिक है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है, भारत के लगभग जो 70% जनसंख्या है वो किस पर आधारित है? एक कृषि पर आधारित है। जो लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या, तो 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो अपन शुष्क कृषि की बात करते हैं कि शुष्क कृषि का जो कितने प्रकार की होती है, क्या क्या सूचकांक है शुष्क कृषि के। तो शुष्क कृषि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है अपनी? फर्स्ट में अति शुष्क कृषि। अति शुष्क कृषि मतलब क्या? मतलब जहाँ पर 100 mm से कम पानी, मतलब वर्षा का कितना हो, 100 mm से कम वर्षा होती है, 100 mm से कम वर्षा होती है, वहाँ उस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? अति शुष्क कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर केवल और केवल पशु चराने के लिए ही कृषि की जाती है, उसे अति शुष्क कृषि कहा जाता है। मतलब दूसरा है अपना कौन सा? शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं अपन। शुष्क क्षेत्र किसे कहा जाता है? शुष्क क्षेत्र उसे कहेंगे अपन जहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 100 mm से कितनी mm तक, 300 mm तक वर्षा होती है, उसे कहा जाता है क्या? शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा जो लास्ट आता है अपना, वो कौन सा है? तीसरा है अपना क्या? अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र की अपन बात करते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करते हैं अपन। तो इसमें जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? इसमें होती है 300 से 700 mm वर्षा। 300 से 700 mm वर्षा होती है, इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अपन अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। तो वार्षिक वर्षा कितनी होती है इसकी? जहाँ पर 750 mm से कम, 750 mm से कम जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है। राज्य में कुल कृषि क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है, तो कितने परसेंट? तो ये होगी कितनी अपन? 65% क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, बारानी खेती के लिए
खेती के लिए जो कि किस्म, जो बारानी खेती है इसके लिए जो की किस्म कौन सी रहेगी? तो इसका आंसर है क्या? ये अक्सर पूछी जाती है। अच्छी किस्म है RD31। ये जो कि बारानी खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, असिंचित क्षेत्रों के लिए सरसों की बीज दर, असिंचित क्षेत्रों के लिए सरसों की बीज दर की बात करते हैं अपन। तो सरसों की बीज दर रखी जाती है कितनी? आंसर है इसका क्या? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन असिंचित क्षेत्रों के लिए सरसों की बीज दर रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? आंसर क्या है इसका? मिश्रित सस्यन कहा जाता है। एक बार वापस से देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। मतलब जहाँ की वार्षिक वर्षा कितनी होती है कि वहाँ पर शुष्क कृषि की जा सके। तो 750 mm से कम जहाँ पर वार्षिक वर्षा होगी वहाँ पर शुष्क खेती की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में कुल कृषि क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है। तो राज्य का जो कितना % क्षेत्रफल है जहाँ पर शुष्क खेती करते हैं? तो अपन करते हैं 65% क्षेत्रफल पर राजस्थान में शुष्क खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, बारानी खेती के लिए जो की किस्म, जो है उसकी किस्म क्या है? तो बारानी खेती के लिए तो RD31 एक अच्छी किस्म है बारानी खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, असिंचित क्षेत्रों के लिए सरसों की बीज दर। जो असिंचित क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई बहुत ही कम होती है वहाँ पर उसके लिए जो बीज दर रखी गई है सरसों की वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक जो फसलें उगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मिश्रित सस्यन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये जो की किस्म वाला अच्छा क्वेश्चन ये लगभग पूछा जाता है अच्छे एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में सस्य सघनता है। तो राजस्थान में कितनी सस्य सघनता है? आंसर क्या हो गया? 130% सस्य सघनता है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। फसल चक्र में किस प्रकार की
फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतया सम्मिलित करना चाहिए। तो फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतया सम्मिलित करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इसका दलहनी फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। दलहनी फसलों को सम्मिलित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना। जो मक्का की जो दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं क्या? आंसर हो गया इसका सहचर फसलें। सहचर फसलें कहा जाता है जो साथ साथ चलती है, सहचर फसलें कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति कहलाती है। वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो कहलाती क्या? आंसर क्या हो गया इसका? आंसर क्या हो गया? सिल्वी पेस्टल कहलाती है। वृक्षों और घास को एक साथ उगाने की पद्धति सिल्वी पेस्टल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अपन। अंतिम क्वेश्चन है अपना। राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित खेती की जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित खेती की जाती है, तो कौन सी फसलों की मिश्रित खेती की जाती है? आंसर क्या है उसका? क्या आंसर हो गया? तो चना प्लस सरसों की मिश्रित खेती के रूप में सर्वाधिक खेती की जाती है। एक बार से वापस देख लेते हैं अपन, रिवीजन हो जाएगा अपना। राजस्थान में शस्य सघनता है, तो राजस्थान में कितनी सघनता है? शस्य सघनता है तो 130% शस्य सघनता राजस्थान के अंदर है। फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्य सम्मिलित करना चाहिए? जो मुख्य रूप से सम्मिलित करना चाहिए वो दलहनी फसलों को मुख्य रूप से सम्मिलित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मक्का की दो पंक्तियाँ, अगर मक्का की दो पंक्तियाँ लगा रखें तो उड़द की एक या दो पंक्ति लगाना क्या कहलाता है? उनके बीच में उड़द की जो पंक्तियाँ लगाते हैं उसको कहा जाता है क्या? सहचर फसलें। सहचर फसलें उनको कहा जाता है जो साथ साथ ग्रो करती, साथ साथ उगती है, उन्हें सहचर फसलें कहा जाता है। वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति कहलाती है, जो उसे कहते हैं सिल्वी पेस्टल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित खेती की जाती है, तो राजस्थान में ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनकी सर्वाधिक मिश्रित खेती के रूप में काम में लिया जाता है? तो जो चना और सरसों है इसको मिश्रित खेती के रूप में सर्वाधिक रूप से काम में लिया जाता है। ये हो गया अब आज के क्वेश्चन।